इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे प्रॉब्लम्स, 5 समस्याएं जो फीमेल स्टूडेंट्स फेस करती है इंडिया के अंदर। जब हम बात करेंगे तभी तो बदलाव आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूं, ना ही मैं कोई वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हूं कि अपना झूला लेकर आ गया हूं कि भाई प्रोटेस्ट कर रहा हूं, वुमेन को इक्वालिटी दो, वुमेन को राइट्स दो, फ्रीडम दो। नहीं, मैं एक सीधा साधा ट्यूटर हूं, मेंटर हूं, टीचर हूं जो देख रहा है कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग है, कितना डिफिकल्ट है अपनी पढ़ाई को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाना एंड अपने करियर में आगे प्रोग्रेस कर पाना। और ये मेरा जो थॉट है वो रातों रात मेरे मन में नहीं आया कि हाँ रात में सोचा और सुबह वीडियो बना दिया। नहीं, एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी गैप की बात की जाती है। इंडिया हैज स्लिप्ड डाउन 28 रैंक्स, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल ऑफ द सोसाइटी हैज नाउ वाइडेंड more than ever before and India is not faring really well in that particular report। एंड मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही छोटी सेक्शन ऑफ वुमेन्स पे फोकस करना चाह रहा हूं, वो है फीमेल स्टूडेंट्स। वुमेन अदरवाइज गो थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर डेली लाइफ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि उनकी भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है एंड कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है हाँ हमारी जो फ्रेंड है, हमारी जो सिस्टर है, वो तो पढ़ाई कर रही है, तो चैलेंज क्या है इसमें। बट देयर आर चैलेंजेस विच वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, which does not allow the female student crowd to study as effectively or have a good career as they should be having। and मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी फीमेल व्यूवर्स से कि आप लोग इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप यू आर इन, इररेस्पेक्टिव आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर, बट प्लीज शेयर इट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन। साथ में मेल व्यूअर्स को भी मैं बोलूंगा कि भैया आप लोगों को भी समझना है, आप लोगों को भी जानना है इस चीज के बारे में या इन टॉपिक्स के बारे में, ताकि आप भी कहीं नोइंगली या अननोइंगली इस चीज का पार्ट नहीं बन जाओ कि यार आप फीमेल स्टूडेंट्स को डिप्राइव कर रहे हो उनका जो हक है उसके लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड लेट द कॉन्वर्सेशन बिगिन। आप लोग कमेंट्स करके भी मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिएगा, जो मैं नेक्स्ट आप लोगों को 5 चीजें डिस्कस करने वाला हूं या बताने वाला हूं उसके ऊपर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप में से शायद काफी सारे लोगों ने उसे सुना भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसे लिव कर रहे हो, और शायद आप उस चीज को कर भी रहे हो। उसका नाम है अनकॉन्शियस बायस। अनकॉन्शियस बायस का मतलब यह होता है कि हम ना चाहते हुए, बिना जानते हुए कुछ भेदभाव कर रहे हैं, एंड ये बहुत ज्यादा होता है हमारी सोसाइटी में। कब होता है ये? व्हेन वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जब हमें लगता है हाँ दिस इज द नॉर्म, दिस इज नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आएगा एंड देयर इज अ फीमेल स्टूडेंट, आप उनसे पूछते हो हाँ बेटा कितनी पढ़ाई की आपने? हाँ अंकल मैंने बीकॉम किया है। ओ वेरी गुड ओके, हो गया। नाउ रिपीट दिस कॉन्वर्जेशन विद अ मेल स्टूडेंट कि बेटा आपने कितनी पढ़ाई की है? हमने तो सर बीकॉम किया है। बस बीकॉम किया है? अरे आजकल बीकॉम करने से होता क्या है, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है? अरे बीटेक से तो कुछ नहीं होगा, एमटेक करो, सीए करो, एमबीए करो, आईआईटी में जाओ। अपना परसेप्शन जो है, जैसे ही वी स्पीक टू अ मेल पर्सन इट चेंजेस कि यार आपको तो ज्यादा पढ़ना है। हाँ वुमेन बीकॉम की है, ऑल्दो मेरा इंटेंशन, ऑल्दो उस पर्सन का इंटेंशन ये नहीं है कि हाँ अरे बीकॉम पढ़ ली, लड़की है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट द इंटेंशन। बंदा बहुत ही फेयर है, बंदा इक्वालिटी में बिलीव करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि ठीक है, इवन इफ द गर्ल डज नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज उसको तो कहीं ना कहीं शादी ही करके अपने ससुराल जाना है। दैट थॉट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस बायस एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल दैट आई हैव गिवन। आप लोगों के साथ भी काफी बार ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्ट टेल कि हाँ सभी कोई ऐसे ही है या सभी के साथ ऐसा होता है। नो, देयर आर पीपल हु रियली want women to progress and जो पुश करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। देयर आर फैमिलीज हु डू इट एंड thankfully it is only increasing, the number is only increasing, and even the female students are getting their deserved share of push and progress and motivation। लेकिन आज भी काफी सारी ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनको वो नॉर्मल चीज भी अवेल नहीं होती। ये
एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है किसी भी फीमेल स्टूडेंट के लिए, काफी सारे स्टेट्स में, काफी सारी सिटीज में, कि उनको पुश किया जा रहा है या फिर उनको मोटिवेट किया जा रहा है अपनी फर्दर स्टडीज करने के लिए। बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट अनकॉन्शियस बायस, दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम अनकॉन्शियसली, अनविलिंगली, विदाउट नोइंग डिफरेंशिएट कर देते हैं, एंड दैट becomes a part of the thought process of the society which is really harmful। ये थी मेरी जो फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट चैलेंज विच फीमेल स्टूडेंट्स शेयर। नेक्स्ट जो सेकेंड प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वो है मैरिज प्रॉब्लम्स। नाउ वी ऑल नो इन इंडिया द सोसाइटी इज सच दैट एक लड़की अगर 21, 22, 23 की हो जाती है तो 9 out of 10 households will think of her marriage। अगर बहुत ज्यादा जोर भी नहीं दे रहे हैं, but still they will think somewhere of her marriage, and I'm sure 6 or 7 out of 10 households will want to get the female married। and अगर उसका पढ़ाई हुआ है, नहीं हुआ है, इच्छा है, नहीं है, we do not care to listen, we do not want to discuss। मेरा जो मेन चैनल है पाथवे टू सी है, आई हैड सीन अ फ्यू कमेंट्स फ्यू डेज अगो, फ्यू वीक्स अगो, एंड काफ़ी मैं देखते रहता हूँ जहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स लिखती है या जब उनसे मैं बात करता हूँ तो वो बोलती हैं कि सर मेरी एज XYZ हो गई है एंड अब फैमिली वाले बोल रहे हैं या तो तुम पास कर लो अपना एग्जाम या फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, योर फोर्स, दे आर कंट्रोल्ड, दे आर कंपेल्ड कि नहीं बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, आप उसके बाद शादी करोगे, एंड दैट इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड स्टूडेंट्स एज यंग एज 20, 21, 22, 23 years of age आर फेसिंग दिस चैलेंज कि उनको पढ़ाई करनी है, देयर पेरेंट्स ऑल्सो आर ओके विद देम स्टडिंग बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर मैरिज। मैरिज आपकी इसी टाइम पे हो जानी चाहिए, एंड दैट इज वाई इट नॉट ओनली क्रिएट्स अ बाउंड्री बट इट क्रिएट्स अ मेंटल प्रेशर। जब एक स्टूडेंट पढ़ने जा रहा होता है या एग्जाम लिखने जा रहा होता है, अरे यार अगर मैं फेल हो गई इस एग्जाम में तो मेरी शादी करवा दी जाएगी, उस मेंटल प्रेशर से ऑफकोर्स आपका जो टैलेंट है वो बाहर नहीं आता। एंड जब अरेंज मैरिजेस होती है तो हमें नहीं पता कि आगे जिस घर में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमें काम करने का मौका मिलेगा या फिर पढ़ाई करने का आगे मौका मिलेगा या नहीं, एंड जो टेंशन है, जो चिंता है, वो हमें खा जाती है। इसीलिए this also is a very big challenge in our society, and once again I say कि काफी सारे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं moving marriage age to a higher age, but still the reality is a majority, I'm sure more than 50% of people in this country, 50% of parents in this country are thinking to get their daughters married as soon as possible, which definitely needs to change। Very recently even the government of India was planning to increase the marriage age of women, I'm not sure उसका हुआ क्या and आगे जाकर क्या होगा, but if that happens I think that will be a boon for all our female students। जो चैलेंज हमारी फीमेल स्टूडेंट्स फेस करती है वो है स्टीरियोटाइपिंग, समथिंग लाइक अनकॉन्शियस बायस, समथिंग ऑफ एन एक्सटेंशन ओनली, बट यहाँ पर शायद आप कॉन्शियसली कर रहे हो। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? अच्छा लड़की है क्या, इंजीनियरिंग पढ़ने की क्या जरूरत है, बीकॉम करने की क्या जरूरत है, सीए एमबीए क्यों करना है, आप तो आर्ट्स कर लो, आपको तो आगे जाके शादी ही करनी है। या फिर जब हम जॉब के लिए जाते हैं, अच्छा लड़की हो क्या तो यानी कि शायद आप 2 साल बाद शादी कर लोगे और छोड़ दोगे, अगर मैरिड हो तो शायद आप बच्चा जब होगा आपको तब आप जॉब छोड़ दोगे। दिस इज द स्टीरियोटाइपिंग दैट वी डू विथ विमेन स्टूडेंट्स एंड जो अपना करियर प्रोग्रेस करना चाहती है। एंड दिस इज वंस अगेन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, बट इट इज द टॉपिक, इट इज द चैलेंज, इट इज द प्रॉब्लम दैट आई वांट टू फोकस ऑन। कि स्टीरियोटाइपिंग जो हम करते हैं ना, वंस अगेन समटाइम्स वी डू इट कॉन्शियसली, समटाइम्स वी जस्ट थिंक कि हाँ फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अरे ऐसी अपनी फ्रेंड है थोड़ा सा अगर बोल दिया अरे तू इंजीनियरिंग करके क्या करेगी यार, तू तो आर्ट्स कर ले, बीकॉम कर ले, कुकिंग सीख ले, दैट इज नॉट करेक्ट। इवन इफ इट इज डन इन फन, मे बी आपकी जो फ्रेंड है वो सीरियसली नहीं लेती, बट देन having such discussions, they become a part of your mentality, a part of the thought process of the society sooner or later। आपने मजाक में किया होगा, किसी और ने सुना होगा, किसी और ने उसे सीरियसली ले लिया होगा, एंड फिर वो उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा या करेगी। सो स्टीरियोटाइपिंग इवन इफ डन फॉर जस्ट द सेक ऑफ इट या फिर कैजुअली, इट शुड बी अवॉइडेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी थॉट प्रोसेस रहे वो ऑलवेज प्रोग्रेसिव रहे, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहे, especially when we already know कि India is facing a challenge when it comes to gender equality gaps। So please do not stereotype your female friends, your female colleagues, आपकी sister, relatives, cousins जो भी है, never ever stereotype them। चौथी चीज जो not only students but every woman in this country is facing is lack of health facilities। Every month women go through a very difficult period, a very difficult cycle, and it is a known fact। लेकिन हम सब उसे डिस्कस करने से डरते हैं या फिर कहीं ना कहीं
हम एम्बेरस्ड फील करते हैं उस कॉमन चीज को डिस्कस करने के लिए. इट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर डेली लिविंग, इट इज अ पार्ट ऑफ योर health, it is a part of your body, but then we are not discussing it. Now if you see कि जो common public हाइजीन फैसिलिटीज अवेलेबल है इस कंट्री में, दे आर पथेटिक इवन फॉर मेन. तो वुमेन के लिए तो बहुत ही खराब है. इवन इन द बिगेस्ट ऑफ सिटीज, मोस्ट डेवलप्ड ऑफ एरियाज, यू विल नॉट फाइंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज. रेस्ट रूम्स नहीं मिलते, वॉशरूम्स अच्छे नहीं मिलते. आप फर्ज कीजिए आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर टॉयलेट के नाम पर सिर्फ गंदगी मिलती है. सो इवन दोज बेसिक थिंग्स कैन रियली कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. अगर आप लोगों को अपनी जो साइकिल होती है, पीरियड्स होते हैं, उसमें जाकर अगर एग्जाम देना है एंड यू नो दैट मेरा जो सेंटर है वहां पर अच्छी रेस्ट रूम फैसिलिटीज नहीं है, या कहीं मैं एक पब्लिक प्लेस में जा रही हूं वहां पर अच्छे फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यू आर ऑलवेज हैविंग एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अरे यार दिस कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर मी. एंड it is not probably in my hand or your hand to build infrastructure, build facilities overnight, but then this is also an important part of the discussion which has to be taken at a larger level. Thankfully BJP government जब से आई है, one thing that they have done is at least stressed on building toilets, ताकि you know at least वो problem काफ़ी सारे गाँव में, काफ़ी सारे towns में होती है कि you do not even have toilets where आदमी तो छोड़ो, औरत भी जाकर नहीं कर सकती अपना टॉयलेट. दे हैव टू डू इट इन ओपन फील्ड विच इज पथेटिक फॉर अ कंट्री इवन इफ इट इज डेवलपिंग. अपन बैकवर्ड नेशन नहीं है, अपन ऐसे नेशन नहीं है कि अपने पास बेसिक एम्यूनिटीज के अपना यू नो वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड बेसिक एम्यूनिटीज ऑल्सो, एंड दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज नॉट इवन बेसिक. Thankfully that is changing slowly, but even now we are way behind when it comes to hygienic facilities, sanitation areas या facilities, and that certainly needs to change to allow people to be more free in their minds when they are going around in public places. जैसा कि मैंने आप लोगों को एक एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही काफ़ी सारी सिचुएशंस रहती है जहाँ पर this could be at the back of you know every female student's mind, and उसकी वजह से शायद वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाती. फिफ्थ पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है करियर रिलेटेड. हालांकि वी आर फोकसिंग ऑन फीमेल स्टूडेंट्स, बट द एंड पॉइंट ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ इज स्टार्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट करियर या वर्क करियर. पहली चीज क्या आती है, पढ़ाई कर ली ना भाई, अब क्यों जॉब करना है, अब तू शादी कर ले, उसके बाद वो लोग जॉब करवाएं तो करना, नहीं करवाएं तो मत करना. तो स्टूडेंट्स हैव डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, स्टूडेंट्स हैव लर्नड एमबीए, डन एमबीए, आईआईटी क्लियर किया है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई की है, लेकिन फिर घर में बैठकर होम मेकर बन रहे हैं. दैट इज आई थिंक एन ever growing problem in this country. I don't know if it is reducing. Yes, there are people, there are women who are working even after marriage or even before marriage, but then that number needs to grow. You know, every individual is a human resource. आज की day and age में जहाँ पर आपकी costs बढ़ते जा रही है, when there is a family member who is well educated and who can go out and earn money and support the family financially, then why is there a restriction? It is gone are those days जहाँ पर हम सोचते थे कि नहीं, the women should not go out, it is against our family's reputation, culture. Gone are those days. जो talent है, जो उनके अंदर abilities है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूटिलाइज करना from a human resources perspective. और भी चीज़ क्या हो जाती है, जब आप करियर स्टार्ट भी कर लेते हो, जैसे कि मैंने आपको अनकॉन्शियस बायस या स्टीरियोटाइपिंग में बताया था कि जब हम एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वुमेन कैंडिडेट देखते हैं यार ये तो शायद रात में 10 बजे अगर किसी दिन काम करना पड़ा तो नहीं कर पाएगी, लेट नाइट इससे नहीं होगा. अरे अगर सैटरडे संडे किसी दिन काम करना पड़ा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू टेल अ वुमेन कैंडिडेट कि यार आप तो रात भर काम करो. या फिर जब शादी हो जाएगी तो पक्का छोड़ देगी, लीव ले लेगी, या फिर जब बच्चा होगा तो पक्का लीव ले लेगी. Organizations need to evolve themselves. These are natural things that keep happening. You need to evolve and adapt and ensure कि जो women है, if she wants to continue working even after marriage, हाँ हो सकता है 1 महीने का ब्रेक ले, 2 महीने का ब्रेक ले, हाँ हो सकता है मैटरनिटी का 6 months का ब्रेक ले, 1 year का ब्रेक ले, लेकिन if you are a good organization, you need to facilitate coming back of the woman associate या woman employee back to your organization without any bias, without any detrimental effects. and काफ़ी सारी MNCs अब ये चीज़ ज़रूर करती है. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का लॉ भी है, रूल भी है कि मैटरनिटी लीव जो है वो 6 months के लिए मिलनी चाहिए. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस भी, एटलीस्ट MNCs,
काफ़ी ओपन अप हो चुकी है इस पर्सपेक्टिव में कि हाँ, अगर आप लोगों को 1 साल की लीव चाहिए, कोई बात नहीं, आप 1 साल की लीव लो, उसके बाद आप वापस रिज्वाइन कर सकते हो। आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे या आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट स्टिल दीज आर वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ एमएनसी जहां पर ये कल्चर बिल्ट हुआ है या फिर ये मोटिवेशन दिया जाता है फीमेल एम्प्लॉयज को। बट अदरवाइज देयर स्टिल अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इवन एमएनसीज, जहां पर जो हायरिंग मैनेजर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं कि यार नहीं करते हैं। एंड दिस इज पर्सन स्पेसिफिक। मेरी कंपनी बोलती होगी कि पॉलिसी है नहीं, डू नॉट डिफरेंशिएट, डू नॉट बायस, बट मेरा थॉट प्रोसेस एज अ मैनेजर ऐसा हो सकता है कि नहीं यार, इट्स ओके, और मेल कैंडिडेट्स मिल जाएंगे ना कुछ रीजन देके फीमेल कैंडिडेट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स दे विल नॉट गिव द रीजन कि ओहो इसका तो शादी होने वाला है या बच्चा होने वाला है या शी विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द नाइट, बट देन some other reason with this underlying problem, and then they reject, which is not fair. If the candidate is talented, of course talent has to be given priority and not the gender. If the woman is talented and deserves a place in the team, she should be given a place in the team, and this is also a conversation that needs to keep happening. Thankfully it is happening, as I mentioned, but काफ़ी आगे जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 challenges या problems which I thought female students at large are facing today in our country, and थोड़े से मैंने solutions भी try किए हैं देने के लिए, but it is everybody knows the solution. It's just that people need to understand it and apply it, implement it, ताकि कभी किसी भी फीमेल स्टूडेंट को चैलेंज ना हो अपनी लाइफ में अपना जो पोटेंशियल है उसको फुल फ्लेजेडली एक्सप्लोर करने के लिए। आई नो काफ़ी सारे लोग जो दूसरा थॉट प्रोसेस रखते हैं वो शायद नीचे आकर कमेंट करेंगे या फिर कहेंगे कि नहीं, योर थॉट प्रोसेस इज नॉट राइट, यू आर बिकमिंग टू मच इंक्लाइंड, या फिर फीमेल्स आर नॉट सो वीक। वेल, द ट्रूथ इज आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ रैंकिंग परस्पेक्टिव, सर्वे परस्पेक्टिव, जहां पर पिक्चर जो है बहुत अच्छी नहीं दिखती। बट यू आर वेलकम टू हैव योर थॉट्स, एंड इफ यू आर सिविलाइज्ड, आप अच्छे से अपने थॉट्स को नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, वैसा होता है फॉर दिस रीजन, एंड लेट्स हैव अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन। देयर इज नेवर इट्स नेवर अ बैड थिंग टू हैव अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन, बट देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी याद रखना, उनको भी समझना, उनको भी सोचना और उनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो और ऐसी वीडियोस आएगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।